पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का हमारा विषय है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। आज हम आत्मा के मूल 7 गुणों का अभ्यास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ईश्वरीय सुख की प्राप्ति। संगम युग पर हमें ईश्वरीय सुख मिलता है। सुख तो संसार में भी थोड़ा बहुत है ही, पदार्थों का सुख, संबंधों का सुख, लेकिन भगवान से मिला हुआ सुख बहुत अनुपम, बड़ा अलौकिक है। और हम सभी बाबा के बच्चे इस सुख के अधिकारी भी हैं। परंतु किन्हें ये सुख मिलता है? जो सुख स्वरूप स्थिति में रहते हैं, जो शांत रहते हैं, जो एकाग्रचित होकर देही अभिमानी बनते हैं। देही अभिमानी स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, जिसमें आत्मा अपने 7 गुणों का स्वरूप बन जाती है। आत्मा के 7 गुणों का अभ्यास, हमें इन 7 गुणों पर बहुत ध्यान देना है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान हमारे जीवन में आता जाए, ज्ञान हमारे चिंतन में आता जाए। शांत स्वरूप स्थिति, शांति की गहन अनुभूति एक बार रोज अवश्य करें और हमारा चित्त सदा के लिए शांत होने लगे। कोई भी बात हमें अशांत न करे। सुख स्वरूप स्थिति, दुखों से हम मुक्त हो जाएं। किसी की बात, कोई भी जीवन में आने वाली बात हमारे सुख को हमसे छीन न सके। पवित्रता स्वरूप, सबसे बड़ा स्वरूप जो सुख शांति का भी आधार है, उस पर हम बहुत ध्यान दें। प्रेम स्वरूप, सब आत्माओं के लिए चित्त में प्रेम बढ़ता चले, शक्तियां बढ़ती चलें, तो दिनों दिन हमारी स्थिति में आनंद और खुशी बढ़ती चले। परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, बुरा टाइम आता है, पास हो जाता है, कुछ भी सदा नहीं रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए जीवन में जो बातें आने लगे, जो समस्याएं आने लगे, तो घबराना नहीं चाहिए। और बाबा हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा शब्द भी उनके लिए छोटा है। सबसे सर्वोच्च शक्ति हमारे साथ है। सारे संसार की सारी शक्तियां मिला दें तो भी बाबा की शक्ति की भेंट में 1% भी नहीं है। ऐसा सर्वशक्तिमान हमारा साथी है। उनके साथ का सुंदर अनुभव करते हुए हम अतीन्द्रिय सुख में रहें। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, जो आत्मा कर्मेंद्रियों के सुखों से बाहर निकल जाती है, उसे ये ईश्वरीय सुख, अतीन्द्रिय सुख भासता रहता है। ये सुख बहुत ही बड़ा है। इस सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रियों से परे का सुख है, तो इंद्रियों के द्वारा इसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इसका तो रसास्वादन करने वाले ही इसको जानते हैं। तो हम इस सुख की ओर बढ़ें। इस सुख को पाने से हमारे जन्म जन्म के कष्ट स्वतः ही लोप हो जाएंगे। तो बार बार अभ्यास करेंगे कि ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। इस न्यारेपन की फीलिंग से ये सुख भासेगा और बहुत सुंदर अनुभूति चिंतन के द्वारा होगी। चिंतन, श्रेष्ठ संकल्प, आनंदकारी संकल्प, मन को खुशी देने वाले संकल्प हमारी स्थिति में दिनों दिन वृद्धि करेंगे। अशरीरी होने से डीप साइलेंस होगी और एक परम सुख का अनुभव अंदर ही अंदर होगा। परंतु बाबा से बात करने से, उन्होंने मुझे क्या क्या दिया, ये याद करने से जीवन आनंदित होगा। दोनों जब मिल जाएंगे तो निरंतर हम अतीन्द्रिय सुख की राह पर चलने लगेंगे और तब ये संसार की सभी बातें और सुख हमें नीरस और फीके लगने लगेंगे। बाप दादा का आह्वान। तो आज सारा दिन हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। अशरीरी होकर, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाप दादा को अपने पास बुलाएंगे और उनकी उपस्थिति फील करेंगे और फील करेंगे कि उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, हर घंटे में एक बार। अच्छा, ओम शांति।